राधे कृष्णा। जो समझने वाले लोग होते हैं वो थोड़े बोलने से ज़्यादा समझते हैं। आज की स्टोरी इसी विषय में है। ये बात 12 साल हो गई है। हम लोग 5-6 जन बैठे हुए थे। तब हम किराए के घर में रहते थे। जिसके घर में रहते थे वहाँ की मालकिन एक दिन आई। वो लोग वहाँ नहीं रहते थे, वहाँ कभी कभी आते थे। वो आती है और हम लोगों के सामने बैठती है और बोलती है कि मैं अपने बेटों के साथ झगड़ा करके आई हूँ। ऐसे मुझे यहाँ आने नहीं देते, इसलिए मैं झूठ मूठ का झगड़ा की हूँ और यहाँ आ गई हूँ। उसकी उम्र 60 साल की थी। वो एक बूढ़ी माँ थी। मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी, आप लोग मुझे खाने दीजिएगा ना। तो हम लोग बोले हाँ, आपको जिसका घर में खाने का मन करेगा हम लोग देंगे आपको। ठीक है, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे। हम लोग सारे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ जो बैठी थी वो बहुत जिद कर रही थी, मर जाने से अच्छा होगा। तब बूढ़ी माँ सुनी, तब बोली, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम मरना चाहती हो? वो लड़की बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। जो भी मैं सोचती हूँ मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है। मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है जो मैं झेल झेल कर परेशान हो गई हूँ। मुझे तो मौत आ जाती तो अच्छा होता। तब बूढ़ी माँ बोलती है, जो मुझे आज तक याद है, कभी भी मरने की बात नहीं बोलना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। तुम ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी है तो थोड़े थोड़े करके परेशानी दूर होगी और कभी ना कभी अच्छा दिन आएगा, क्योंकि दुख सुख लगा रहता है इंसान के ज़िंदगी में। लेकिन अगर तुम मरना चाहोगी, कैसे मरोगी? जल के मरोगी, फांसी लगा के मरोगी, ट्रेन से कटा के मरोगी, कैसे मरोगी तुम? अगर तुम मरते हुए बच गई, अगर तुम्हारे हाथ कट गए या पाँव कट गए तो तुम कैसे जियोगी? तब तुमको कौन झेलेगा? तुमको यहाँ कौन देखभाल करेगा? ऐसे भी खुद मौत आता है उसी को ही भगवान अपने पास रखता है, और जो अपने से मरता है उसे कभी भगवान अपने पास नहीं रखता है। तुम जिंदा रहकर तुम सब दुख उठा सकती हो, लेकिन मरकर तुम वो दुख नहीं उठा सकती हो, क्योंकि ज़िंदा रहने से दिमाग और शरीर रहता है साथ में। मरने के बाद शरीर और दिमाग नहीं रहता है, खाली आत्मा रहता है। तुम लोग क्या दुख देखी हो? हम लोग की ज़िंदगी में तो बहुत सारा दुख था। हम लोग रातों को भूखे प्यासे सोते थे। हम लोग घर में अनाज नहीं रहता था, हम लोग के घर में खाने का नहीं रहता था, फिर भी हम लोग जीते थे। हम लोग कभी मरने की बात नहीं सोचते थे। तुम लोग की ज़िंदगी में तो सारा सुख है। आप लोग चाहे तो अपने मेहनत से कमा सकते हैं। जो इंसान चोट खाता है, ठोकर खाता है, वही दूसरों को संभाल कर रहो बोलता है, वही अच्छा रास्ता दिखाता है। बूढ़ी माँ ज़िंदगी भर काम की और अपना घर चलाई थी। अपने बच्चों को वो काम करके बड़ा की थी। बहुत सारे दुख उठाई थी और लेकिन कभी मरने की बात नहीं सोची थी। इसलिए हम सारे लोगों को वो बताई कि आप लोग कभी मरने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए बोलते हैं सही बात बोलने के लिए बहुत कम होते हैं। ये स्टोरी सुनने के लिए सबको धन्यवाद।